छोटे से गांव सोनपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। वह बहुत सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आत्मविश्वास की कमी। जब भी उसे कोई नया काम करने के लिए कहा जाता, वह डर जाता। स्कूल में जब शिक्षक सवाल पूछते तो उसका गला सूखने लगता। दोस्त जब खेलते तो वह किनारे बैठकर बस देखता रहता। उसे हमेशा यह डर सताता कि अगर वह कुछ गलत कर बैठा तो लोग हंसेंगे। अमन के पिता रामशरण गांव के एक साधारण किसान थे और मां सुनीता गृहिणी। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन जब भी वे उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते, अमन कहता, मुझसे नहीं होगा पिताजी, मैं कमजोर हूं। उसके माता पिता को चिंता होती कि आखिर उनके बेटे का डर कब दूर होगा। एक दिन स्कूल में प्रधानाचार्य शास्त्री सर ने एक बड़ी घोषणा की, इस साल हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होगी और जो भी विजेता बनेगा उसे जिला स्तर पर हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। कई छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। अमन की कक्षा में भी सभी छात्र उत्साहित थे। उसके दोस्त रवि और सुधीर ने कहा, अमन, तुम्हें भी भाग लेना चाहिए, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन अमन ने सिर हिलाया, मुझसे नहीं होगा, मंच पर जाते ही मैं डर जाऊंगा। रवि बोला, अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? लेकिन अमन ने मना कर दिया। वह जानता था कि अगर वह मंच पर गया तो उसकी आवाज कांपने लगेगी और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसी शाम अमन गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसके मन में सवाल था, मैं इतना डरता क्यों हूं? बाकी बच्चे आत्मविश्वास से बोलते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? तभी गांव के बुजुर्ग दयाल चाचा वहां आए। वे हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने अमन से पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो? अमन ने अपनी समस्या बताई। दयाल चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने नदी के उस किनारे के आम के पेड़ देखे हैं? अमन ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें वह आम खाना हो तो क्या तुम डर से नदी पार नहीं करोगे? पर चाचा, अगर मैं नदी में गिर गया तो? अमन ने पूछा। यही तो बात है बेटा, चाचा बोले। तुम डूबने के डर से नदी पार ही नहीं करोगे और इस डर के कारण तुम्हें कभी वह मीठा आम नहीं मिलेगा। जीवन में सफलता पानी है तो डर को हराना होगा। अमन को चाचा की बात समझ आ गई। अगले दिन अमन ने खुद से कहा, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। वह हिम्मत जुटाकर वाद विवाद प्रतियोगिता में नाम लिखवाने चला गया। उसका नाम सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह कभी भी मंच पर नहीं गया था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। जब वह अभ्यास करने बैठा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगता कि वह बोल ही नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह दर्पण, मिरर के सामने खड़ा होकर अभ्यास करने लगा। उसके दोस्त रवि और सुधीर ने भी उसकी मदद की। वे हर दिन उसके साथ बैठते और उसे हौसला देते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा स्कूल सभागार में बैठा हुआ था। जब अमन का नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं कर पाऊंगा? उसने अपने मन में कहा। अगर मैं डर जाऊंगा तो जिंदगी भर खुद पर पछताऊंगा। वह धीरे धीरे मंच पर गया। पूरे हॉल में सन्नाटा था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। पहले कुछ शब्द कांपते हुए निकले, लेकिन फिर उसने दयाल चाचा की बात याद की, डर को हराए बिना सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा था। जब उसने अपनी बात पूरी की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस दिन के बाद अमन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह भी कर सकता है। अगले साल फिर से प्रतियोगिता हुई और इस बार अमन ने पहला स्थान प्राप्त किया। फिर उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा गया, जहां उसने जीत हासिल की। आज वही अमन एक प्रसिद्ध वक्ता बन चुका है। अब वह अन्य लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास के बिना सफलता असंभव है। डर हमें रोकता है, लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो जीत हमारी होगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।